नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर पेश हुआ हूं एक बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी, हमेशा की भांति, जो विक्रम बेताल की बेताल 25 से ली हुई जो कहानी है, 22वीं कहानी है इसका भाग। 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा इसमें हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपनी कहानियां एक से बेहतर एक आप लोगों के सामने पेश करेंगे रोज। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले जो पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था, तो दोस्तों उसका जो आंसर राजा विक्रमादित्य ने दिया था वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि कमेंट द्वारा कोई हमें ये नहीं बताता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप लोगों से गुजारिश है कमेंट द्वारा जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, जो पिछली कहानी था उसका आंसर जब राजा विक्रमादित्य से बेताल पूछता है तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि सुनो बेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वह वजह यह थी कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई, वो इसलिए मर गया था। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल इस बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है। इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम बेताल की कहानी जो थी उसका आंसर हमने आपको दे दिया। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की जो हमारी कहानी है, विक्रम बेताल की बेताल 25 से 22वीं कहानी, जिसका शीर्षक है 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा। तो दोस्तों, देरी ना करते शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दी। बेताल ने कहानी सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य से कहा, एक समय की बात है, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। सेहत में सुधार न होने के कारण एक दिन ब्राह्मण की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ब्राह्मण की मौत के दुख में उसकी पत्नी भी सती हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने चारों लड़कों को अकेला देख उनका सारा धन छीन लिया। पूरी तरह से कंगाल होने पर चारों भाई अपने नाना के यहाँ रहने चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के चारों बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। ये सोचकर चारों भाई चारों दिशाओं में अलग अलग चल दिए। चारों भाइयों ने घोर तपस्या की और फलस्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल कर लेते हैं। जब चारों भाई काफी समय बाद मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्याओं के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं, तो दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूं, तो तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंग का निर्माण कर सकता हूं, तो चौथे ने कहा, दोस्तों, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूं। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने बिना जाने कि ये किस जीव की हड्डियां हैं उन्हें उठा लिया। पहले ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, दूसरे ने उस पर खाल बाल पैदा कर दिए, तीसरे ने उस जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया, अंत में चौथे ने अपनी विद्या का प्रयोग करके
शेर में जान फूंक दी। शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मार कर खा गया। इतना कहते हुए बेताल बोला, बता विक्रम, बता इन 4 पढ़े लिखे में मूर्ख में सबसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन था। तो दोस्तों, इस कहानी का जो आंसर है वो हम अपनी नई कहानी में सुनाएंगे। हम चाहते हैं इस कहानी का जो आंसर है वो कमेंट द्वारा आप हमें बताएं कि इसमें मूर्ख सबसे ज्यादा कौन था। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कहानी में जो उत्तर बताया गया राजा विक्रमादित्य के द्वारा वो सभी बताएंगे। तो दोस्तों, कहानी से सीख यही मिलती है, बुद्धि बिना बल का प्रयोग मूर्खता की पहचान है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को हम विराम देंगे और आप लोगों के सामने मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई कहानी नए एपिसोड में। तो इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद।